हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैथ्स विद दीपक पांचाल। जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल की एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई है और एग्जाम होने के लिए तैयार है। क्या आप एग्जाम होने के लिए तैयार है? क्या आप खुद से तैयार हैं? आप मुझे बताइए इस बात को सोचकर कि आप खुद से तैयार हैं। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं आपके लिए इस वीडियो में ये बात लेकर आया हूं कि आप एसएससी में जो एक एडवांस मैथ्स का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, वो बहुत ही ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट है। आए साल आप देखते हैं उसमें कि क्वेश्चन आ रहे हैं और आते हुए बेसिक से क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाते। अगर इन क्वेश्चनों को आप नहीं कर पा रहे तो या तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस की मिस्टेक है। अगर आपकी इस प्रैक्टिस की दिक्कत चल रही है तो इस प्रैक्टिस की दिक्कत को आज मैं दूर करने के लिए आया हूं और आपके लिए लेकर आया हूं पिनेकल बुक जो है एसएससी के लिए, जिसे आजकल बहुत फायदेमंद समझा जा रहा है एसएससी में, उसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्यूशन। यहां मैं उन क्वेश्चनों को समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बेस्ट अप्रोच आपके लिए क्या हो सकती है उन क्वेश्चनों को करने की, और आप कैसे करें उन क्वेश्चनों को जिससे कि आपके लिए सॉल्यूशन आसान हो जाए। इन सभी चीजों को समझते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है साइड में, ये क्वेश्चन भी, और इसको मैंने इधर भी लिखा है। क्वेश्चन से आपको दिया गया है, ये पिनेकल की बुक से क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया है। इसमें क्या बोला गया है कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी। तब मेरे साथियों आपसे पूछा गया tan थीटा प्लस का कोसेक थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई और ये चार ऑप्शन दिए गए। देखो, इस क्वेश्चन से मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि आप सबसे पहले एक बात समझे। क्या समझना है? अगर क्वेश्चन हमें ये दिया गया है और ये मुझे आइडिया लग रहा है कि थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं 0 से बड़ी और 90 के बीच की होगी और ऑप्शन जो है वो नंबर्स में है, साइन थीटा में, कोस थीटा में, इस तरीके से ऑप्शन नहीं है, तो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप इसमें थीटा की वैल्यू पुट करो। थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अब बात आती है कि थीटा की वैल्यू मैं क्या रखूं। देखो, जब क्वेश्चन आपको गिवन हो, मतलब जो गिवन क्वेश्चन है, अगर वो आपको, ध्यान से समझना बेटा, जब गिवन क्वेश्चन है वो आपको tan की टर्म्स में दिया गया हो, tan थीटा की टर्म्स में हो, तब बेटर रहेगा कि आप थीटा की वैल्यू क्या रखो, 45 डिग्री रखो। ठीक है? या कोट भी दिया गया हो या कोट थीटा के में दिया गया हो, तब भी बेटर यही है कि आप उसके लिए क्या रखें, वैल्यू 45 रखें। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको साइन थीटा, कोस थीटा या सेक थीटा या कोसेक थीटा की टर्म में दिया गया है, तो बेटर ये होगा कि आप 30 या 60, कभी कभी इसमें 45 भी काम कर जाता है, और 0 इनमें नहीं चलेगा, क्योंकि सेक और कोसेक की वैल्यू 0 पर लाई नहीं करती, वो इन्फिनिटी बन जाएगी। इसलिए हमें क्या अप्रोच लेनी होगी, तो मुझे ये देखना होगा कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करती है यहां पर। ठीक है? अब बात ये आती है कि अगर मैं 45 रखूंगा तो 45 में 3 आता नहीं है, तो यहां से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बात सिर्फ इस पर सिमट जाती है कि थीटा की वैल्यू या तो मैं 30 लूं या 60 लूं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है ये, और मैं यहां से थीटा की वैल्यू रख लेता हूं। मान लीजिए मैंने थीटा की वैल्यू क्या रख ली, 30 रख ली। समझना मेरी बात को, एक एक बात को समझो पहले, फिर उसके बाद आप आराम से कर पाएंगे सभी क्वेश्चंस को, ये बिल्कुल आप लोगों से प्रॉमिस है। मैंने थीटा की वैल्यू 30 रखी है, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है ये। हाँ, एक और बात, आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद नहीं होगी तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है, क्वेश्चन आते हुए भी आपसे हो सकता है कि ना हो पाए। तो इसीलिए आपको क्या है कि टेबल याद होनी चाहिए। टेबल के लिए मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको टेबल बता देता हूं कि टेबल की वैल्यू क्या क्या है, जिससे कि आपको हो जाए, याद हो जाए। बस एक बार पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर मैंने यहां 30 रखा तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो गया √3/2, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ठीक है? अपॉन, फिर यहां से कहा जो सेक कोट है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस का साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और -1, और बराबर आना चाहिए 3। इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने के बाद मैं इस टर्म को क्या कह सकता हूं, ये वाली जो टर्म है
ये वाली टर्म हो गई 3/4। ये वाली टर्म क्या हो गई, तो आप कहोगे सर ये वाली टर्म जो है ये हो गई 3, ये वाली टर्म क्या बन गई, तो आपने कहा सर ये अगली टर्म जो हो गई ये हो गई 1/4 और -1। बताओ इतनी बात समझ गए क्या। अब मैंने जब इसे सॉल्व किया 3 में से 1 माइनस कर दिया, 2 बचा। हमने यहां पर क्या लिख लिया 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 8 और 1 9। तो आपने कहा सर ये वैल्यू बन गई 3/4 अपॉन 9/4। ठीक है, 3/4 अपॉन 9/4। 4 से 4 कट गया, 3 से हमने डिवाइड किया, यहां 3 आ गया, तो वैल्यू आई 1/3। लेकिन क्या आना चाहिए था 3। अब साइन में और कोस में 30 60 का उल्टा होता है। 30 वैल्यू 60 की उल्टी होती है, मतलब जो वैल्यू साइन 30 की है वो कोस 60 में वैल्यू होगी। अब अगर ये 1/3 आ रहा है तो 60 पर ये 3 आएगा। तो यहां से मुझे आइडिया मिल गया कि थीटा की वैल्यू मुझे क्या लेनी है 60। थीटा की वैल्यू मुझे क्या लेनी है 60। तो यहां से मुझे ये आइडिया जो मिला है कि थीटा की वैल्यू 60 है। अब आप इस वैल्यू को यहां पुट करोगे इस क्वेश्चन में, तो ये हो गया tan 60, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा कोसेक 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू आप कहेंगे √3 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। फिर आप इधर बताएंगे कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जरा। कोसेक 60 जो साइन 60 की वैल्यू होती है उसे उल्टा कर दीजिए, कोसेक 60 बन जाएगा। तो आपने कहा ये होगा सर 2/√3। जब आपने इसको एलसीएम लिया मतलब √3 प्लस 2/√3 एलसीएम लिया तो इधर 3 हो गया और 2 5, तो ये हो गया 5/√3। बट ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने क्या किया √3 से मल्टीप्लाई नीचे कर दी और √3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दी। नीचे वैल्यू कितनी बन गई, ये तो हो गया 5√3 और साथ ही ये बन गया 3। ये ऑप्शन में है, लेकिन कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये दिया है इसका आंसर ये हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो करे मैंने आपको समझाया है क्या वैल्यू पुट करें। वैल्यू पुट करने के लिए ये बात जरूर याद रखें, जो बात मैंने यहाँ ये समझाई है, ये 2 बात, कि अगर क्वेश्चन 10 में हो, कोट में हो, तो बेटर वैल्यू रहती है अधिकतर उसमें 45 रखी जाती है थीटा की वैल्यू। साइन को सेक और कोसेक में हो तो ये वैल्यू ज्यादा प्रेफर की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये है आपके लिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 25 इंटू कोट 35 इंटू कोट 45 इंटू कोट 55 डिग्री इंटू कोट 65 डिग्री। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताता हूँ, ये याद रख लेंगे आप बात। क्या आपको ये बात याद रखनी है कि जैसे हमने कहा कि tan A इंटू tan B बराबर 1 होगा। इसी तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि कोट A इंटू कोट B बराबर 1 होगा, ये कब होगा, ये 1 तब होगा if A प्लस B बराबर 90 हो। ठीक है, यदि A प्लस B बराबर 90 है तो आप याद रखेंगे कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आप इसी बात को साइन में समझे तो ये होता है कि साइन A बराबर कोस B, या आप कह सकते हो कि साइन में लिख लेते हैं साइन A इंटू सेक B बराबर 1, या आप कह सकते हैं कि कोस B इंटू कोसेक A बराबर 1। आप कह सकते हो कि साइन A अपॉन कोस B बराबर 1। ये बात तब होगी, कब होगी ये बात, या आप एक और बात कह सकते हो कि साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B बराबर 1। ठीक है, या कोस स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर B बराबर 1। ये सारी की सारी बात जो मैंने लिखी है, आप एक और रह गई इसमें भाई, एक रह जाती है इसमें सेक B बराबर कोसेक A बराबर, ये जब होंगे तब ये सभी बात कब होगी, इफ A प्लस B बराबर 90 होगा। ये बात ध्यान रखनी है।
इन पर सीधा अप्रोच पर क्वेश्चन आ जाता है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहता है एग्जाम में। अगर आपको ये बात याद है तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। जैसे देखो, मैं अगर इस पहली टर्म को लूं और इस लास्ट टर्म को लूं, ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन में पहली टर्म और लास्ट टर्म को देखूं तो 25 और 65 कितने हो जाते हैं? 25 और 65 हो गए 90। तो आप ये कहेंगे सर ये पहली और लास्ट टर्म जो है मिलकर क्या बना देगी? 1। सेम उसी तरीके से सेकंड और ये सेकंड लास्ट टर्म को देखो, जब इन दोनों की मैं बात करता हूं तो ये भी 1 बना देगी, क्योंकि 55 और 35 भी कितने होते हैं? 90। बचा कितना? 45, और कोट 45 की वैल्यू आपको पता है 1, तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। ये सीजीएल के क्वेश्चन है 2021 के। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसे अपनी नोट कॉपी में जो है कॉपी में इसको नोट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या हमें अगला क्वेश्चन दिया गया। इसने क्वेश्चन में देखो क्या कहा, इफ कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा और अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें इससे इसके बीच में होगी, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे? सबसे पहले मैं इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा कि कोसेक थीटा और यहां हो गया कोसेक थीटा माइनस 1 और प्लस ये बिल्कुल बात होगी कोसेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस 1 और अपोन में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कि कोसेक थीटा, यहां कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर माइनस का tan स्क्वायर थीटा है ही। ठीक है, इतनी बात के बाद अब अगर मैं देखूं तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया इसको। क्या ले लिया इसको? कॉमन। जब इसमें मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का यहां पर कितना आएगा? कोसेक थीटा। सेम ऐसे ही मैंने आगे सॉल्व किया, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस का कोसेक थीटा, और अपोन में देखो ये वाली वैल्यू पहली सरसमी का एक, देखो हमने ये बात समझी थी क्या होती है, 3 वैल्यूज एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। कौन कौन सी? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी क्या होती है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और थर्ड कौन सी होती है? ये होती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। अगर आप देखें तो ये तीसरी वाली इक्वेशन यहां बन रही है। कैसे? इसको अगर मैं उठाकर इधर ले आऊं तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। इसी बात को अगर देखो तो यहां मैं नीचे लिख सकता हूं कोट स्क्वायर थीटा। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ गए हैं तो आगे चलते हैं बात को लेकर। ठीक है, देखो जरा, अब हाँ, इधर माइनस का tan स्क्वायर थीटा भी बचा हुआ है भाई। ऊपर से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई और ये वैल्यू 2 बन गई, मतलब ये हो गया कि 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इस बात को मैं साइन कोस में डिवाइड करता हूं तो साइन कोस में डिवाइड करने के बाद देखो 2 अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसे आप कह सकते हो सर ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे तो ये कट गया, इसे जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 2 सेक स्क्वायर थीटा, और इधर ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी थी अभी उसकी हेल्प से इसे डिवाइड कर लिया। कैसे? 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर। जब आपने ब्रैकेट किया ये माइनस हो गया और ये ब्रैकेट होती है ये प्लस बन गया, मतलब 1 आएगा। इतने से भी आइडिया लग सकता था कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अदरवाइज आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर था। अदरवाइज आप ये नहीं करते तो आप यहां से कोई वैल्यू ऐसी पुट करके देखेंगे जो वैल्यू यहां सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, जो आंसर यहां वैल्यू रखने के बाद आएगा फिर आपको हर एक ऑप्शन में वो वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, जो मैच करेगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उससे मुझे अच्छा लगा कि आपको एक थोड़ी सी बात ये आनी चाहिए जिससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ध्यान से तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा ये वैल्यू दी गई है
इसके बारे में पूछा है और ये ऑप्शन दिए गए। मैंने अभी आपको इस तरीके से दी जाएगी, वैल्यू दी गई है साइन और कोस में, और आपसे वैल्यू कुछ भी पूछी जाए तो आप कैसे डील करेंगे। तो थीटा की वैल्यू रख लो, थीटा की वैल्यू 30 और 60 सबसे बेटर रहेगी। अब देखो हमें दिया गया है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा। अगर यहां से देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि थीटा की वैल्यू मैंने 30 रख ली, चलो रख लेते हैं, या 30 रख लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 30 रखे तो ये हो जाएगा 2, यहां कितना आना चाहिए था, √3/2 उसका स्क्वायर बराबर 3 इंटू 1/2 आएगा। ठीक है, इससे अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/4, तो ये कितना आ गया 2, और ये कितना हो गया 3/2, तो आपको हो गया 3/2 बराबर 3/2 हो गया। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि थीटा वैल्यू 30 ही इसका सही आंसर लेकर आएगी। अब मैं ये वैल्यू यहां रखता हूं, यहां मैंने देखा इसमें दिया है मुझे कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा दिया है। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 में, जो कोस की 30 वैल्यू होगी उसे उल्टा कर दो, और कोस की 30 वैल्यू होती है इतनी, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, और इसका मुझे करना है स्क्वायर माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस यहां इसकी वैल्यू कितनी होती है कोस 30 की वैल्यू अभी देखा हमने √3/2, और ये हो गया जी इसका स्क्वायर। अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, इस वैल्यू को आपको हो गई हो गया सर 4/3 हो गई वैल्यू माइनस का, 1/3 हो गई और प्लस का, ये हो जाएगी 3/4। आपका हो गया सर एलसीएम कितना हो गया 12। अगर एलसीएम 12 बनता है, एलसीएम 12 बने, ये जी एलसीएम हो गया 12, यहां कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगी 4 चौक 16, माइनस का 4 से मल्टीप्लाई 4 और प्लस का 3 से मल्टीप्लाई ये हो गया 9, 16 में से 4 गए 12, 12 में से 9 गए बचे 3, 12 में से 16 में से 4 गए 12, 12 में से 9 गए जोड़ दिए, 12 में 9 जोड़ दिए हमने, तो 12 में 9 जोड़ते के साथ ही हो गया 21, तो ये हो गया 21/12, 3 सते 21 और 3 चौक 12, तो आप आंसर कहोगे 7/4 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चनों की ओर। आप लोगों के लिए आज मैं बहुत क्वेश्चन लेकर आया हूं प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपको कभी ऐसे क्वेश्चनों को लेकर परेशानी ना आए। हम इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें इसमें कहा गया है कि इफ साइन स्क्वायर थीटा, देखो सी बी सी सारी के सारी वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ऑप्शन बी इसी तरीके से नंबर्स में है, तो आपको आसान सी बात समझ में आ रही होगी कि कुछ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन अच्छी हो तो ये आंसर जल्दी आ जाएगा। देखो कैसे, यहां पर इसने कहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1/2 1/2 30 की, तो स्क्वायर करने के बाद 1/4 हो जाएगा, इंटू डायरेक्ट लिखते चलेंगे हम, इंटू tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां से हमने लिख लिया √3, शायद इसका स्क्वायर भी है 10 का, नहीं स्क्वायर नहीं है, ठीक है, माइनस का यहां से देखा 3 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, और इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो कोस 30 की वैल्यू होगी उसका उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3 उसका स्क्वायर, तो आप कहोगे 4/3 अपॉन, यहां से कोट 45 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 4, माइनस का sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो कोस 60 की वैल्यू होती है उसका उल्टा, 1/2 का उल्टा यानी कि 2 और उसका स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4, तो माइनस का 4, प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 3/4 हो गए ये, और प्लस का कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, इससे देखा तो यहां 2 आ गया, और ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बचा, यहां बचा √3/2 और माइनस का 1 अपॉन, यहां कितना आता है 3/4, ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो आपने कहा √3 माइनस का 2/2, ये तो ऊपर हो गया, इसे उल्टा करके हमने मल्टीप्लाई कर दी 4/3, ये इससे कटकर यहां 2 आ गया, तो आप कहोगे 2 इंटू √3 माइनस का 2 और बटे 3, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की ये जो 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपने इन्हें समझा भी होगा
कि कैसे कैसे हम क्या अप्रोच ले ताकि आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।